हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी पाठशाला। दोस्तों, अगर आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या फिर स्टॉक्स को खरीद करके एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो और एंट्री नहीं मिल रही किसी अच्छे स्टॉक्स में, तो मैं आज आपके लिए 10 ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूं जहां पर एक पावरफुल ब्रेकआउट देखने को मिला है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए आप उसमें डायरेक्ट एंट्री बना करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से वो 10 स्टॉक्स हैं और उनमें एंट्री हमें कब और कैसे बनानी है और हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, यानी कि हम कब उस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहना इस वीडियो में, एक एक करके नंबर टू नंबर मैं आपको बताऊंगा ये सारे स्टॉक्स। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो सबसे पहला अपना स्टॉक है वो है टिप्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आप वीकली टाइम फ्रेम पर आओगे तो मार्केट का एक आपको हायर हाई का पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस हायर हाई के पैटर्न के बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, क्योंकि ये अपने मार्केट के सबसे हाई टाइम पर चल रहा है प्राइस। तो अभी यहाँ पर इसका जो टारगेट रहेगा एंट्री करने के लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके, जो कि रहेगा 1 आवर। अब 1 आवर में ये स्टॉक थोड़ा सा गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, वापस इस लेवल में आ करके यहाँ 450 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा। सपोर्ट जब बनाएगा तो हम लोग इसको फिर यहाँ पर से बाई कर लेंगे। जब बाई करेंगे तो हमारा जो टारगेट रहेगा, टारगेट हम लोग फिर से एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर चलेंगे देखने के लिए और स्विंग को फिबोनाची की मदद से अपने नेक्स्ट टारगेट को देखेंगे। यहाँ पर ले लेंगे फिब को। तो एंट्री हमारी बन रही थी 450 रुपए पर और अभी देखेंगे टारगेट तो 570 रुपए का ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा, यहाँ पर हम लोग निकल सकते हैं। अब चलेंगे अपने दूसरे स्टॉक की तरफ, जो कि है नाटको फार्मा, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यहाँ पर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लोअर लोज बनाता हुआ स्टॉक आया और फिर यहाँ से एक वी शेप में यहाँ पर रिकवरी दी है। लेकिन ये जो वी शेप रिकवरी है, इसे भी अगर देखें तो हायर हाई बनाती हुई गई है और फिर एक यहाँ पर रिटेस्ट हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जब भी किसी स्टॉक में अगर रिटेस्ट हो जाता है ना, तो वो उतनी ही बड़ी रैली देने की क्षमता रखता है। अभी हम लोग देखें अगर तो 1015 रुपये पे ये स्टॉक बंद हुआ है, पर हम लोग इसमें जब भी हम लोग एंट्री बनाएंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 976 पर आकर के सपोर्ट बनाए अपना, 980 पर यहाँ पर सपोर्ट बनाए अपना और फिर यहाँ से बुलिश हो, या फिर अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है तो एटलीस्ट 1040 का लेवल क्रॉस करके एक कैंडल यहाँ पर जब सस्टेन कर जाएगी तब हम लोग यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हैं। अभी देख लेते हैं टारगेट क्या रहने वाला है हमारा। अभी के लिए जो टारगेट है हमारा वो है 1157 रुपए का। यहाँ पर ये जो कर्व पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न को अगर देखें तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो जब प्राइस अपने 1158 ये टारगेट प्राइस पर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर पहुंचने के बाद एक छोटा रिटेस्ट करके इसे और ज़्यादा ऊपर लेकर के प्राइस जाएगा। अभी के लिए अगर मैं आपकी एंट्री देखूं, कितना ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, लगभग 1550 रुपए तक की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को संभाल लेना, स्टॉप लॉस लगा के रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर रिटेस्ट ज़रूर करेगा। अब वो रिटेस्ट वापस इस लेवल पर ला करके गिराता है या फिर ये स्टॉक यहीं 1041 से उठ जाता है, ये तो उस टाइम पर टाइम जब आएगा तब देखा जाएगा। या तो फिर आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो और अपनी नेक्स्ट एंट्री इसके ऊपर फिर से बना सकते हो, क्योंकि टारगेट ऊपर बहुत बड़ा है। तो अपना जो तीसरा स्टॉक है वो है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम। यहाँ पर देखें अगर वीकली टाइम फ्रेम पर हायर हाई का पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर हायर हाई का पैटर्न बन के आया है। यहाँ पर देखो लगातार हायर हाई बनते जा रहे हैं और पिछले कुछ वीक से जो ये रेजिस्टेंस ले रहा था इस लेवल से, इसका ब्रेकआउट कल इस हफ्ते मिल चुका है। तो अब इसे ट्रेड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम को देखेंगे कि वहाँ पर क्या पैटर्न डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक रेड कैंडल एक एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा रिटेस्ट करके उसके बाद डायरेक्ट ये ऊपर लॉन्ग किया जा सकता है, या वापस आके ये 98 रुपीज़ पर या 99 रुपीज़ पर, अभी 103 रुपये पे चल रहा है, वापस ये 99 रुपीज़ के आसपास आता है तो यहाँ पर से ये सपोर्ट लेके वापस बुलिश हो जाएगा। या तो आप यहाँ सपोर्ट पे खरीद सकते हो, या फिर ये जो इसका हाई बना हुआ है 104 रुपये का, इसके ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलता है आप वैसे ही बाई कर सकते हो। तो अगला जो अपना चौथा स्टॉक है वो है संधार टेक्नोलॉजीज। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे तो एक फ्रेम में आकर के ये स्टॉक फंस गया था, उसके बाद जब यहाँ से इसका ये ब्रेकआउट मिला है तब से ये स्टॉक हायर हाई के पैटर्न लगातार डेवलप करता हुआ ऊपर जा रहा है। यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पर एक हायर बनाया
और फिर इस हायर का ब्रेकआउट इस वीक हमें देखने को मिल गया है। अब लोअर टाइम फ्रेम पर भी एक बार नज़र मार लेंगे कि वहाँ पर क्या पैटर्न है। तो बेसिकली यहाँ पर आप डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो, क्योंकि रिटेस्ट मुझे नहीं लगता अब होगा। 2 कैंडल ऊपर निकल चुकी हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर आप यहाँ पर एंट्री बना लेते हो तो जो कि रेट है 559 का, अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आता है ना 10-5 पॉइंट, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर लॉन्ग करके बैठ सकते हो। अब इसके ऊपर के लेवल नहीं है, ये अपने मैक्सिमम ऑल टाइम हाई पर है, तो इसके लिए हम लोग और ज़्यादा लेवल निकालेंगे। लेवल जब निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग फिप का यूज़ करेंगे। फिर से जब फिप का यूज़ करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल निकल करके आ रहा है वो है 629 रुपये का। ठीक है, 629 रुपये पे या तो आप एग्जिट कर सकते हो, या अगर वहाँ पर भी हायर हाई बनता जा रहा है तो आप और होल्ड करके ऊपर तक इसे लेके ट्रेल कर सकते हो। यह उस टाइम पर टोटली आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस और आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो नंबर 5 के ऊपर है हमारा स्टॉक फेडरल बैंक। फेडरल बैंक को अगर देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये लगातार यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है, हायर हाई बनाता हुआ, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ। लेकिन इस लेवल पर आकर के देखें, यहाँ पर मार्केट ने जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, बाद में इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने एज अ सपोर्ट यहाँ पर बनाया। उसके बाद वजूद देखें यहाँ पर अगर, तो जो इसका रेजिस्टेंस था ये एक ट्रेंड लाइन में अब ट्रेंड होने लग गया। तो ये एक हमें ब्रेकआउट यहाँ पर मिल चुका है, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, हमें दोनों तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। लेकिन इसे हम लोग एटलीस्ट ये जो ट्रेंड लाइन निकल करके आ रही है 161 रुपये की, यानी 164 रुपये पे चल रहा है स्टॉक, 161 रुपये 3 रुपये थोड़ा सा नीचे डाउन आने देंगे। उसके बाद 161 रुपये के बाद यहाँ पर हम लोग इसे परचेज कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि ये भी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो जो इसका अपना लेवल होने वाला है वो है 179 रुपीज़ का, लगभग 180 रुपीज़। और दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 204 रुपये का। तो ये हमारे टारगेट होने वाले हैं इसमें। तो आप यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री बना सकते हो। अब आपको इसमें FNO ट्रेड करना है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या कैश में ट्रेड करना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो अपना छठा स्टॉक होने वाला है वो SBI लाइफ इंश्योरेंस है। तो जो अपना अगला स्टॉक है 6ठे नंबर पर वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर भी देखें अगर, तो हायर हाई का पैटर्न है और यहाँ पर एक वीकली ब्रेकआउट देखने को दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अगर ट्रेडिंग में आप देखते होगे तो एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन का भी कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहाँ पर एक साफो साफ आपको बिल्कुल डिमांड जोन और सप्लाई जोन भी देखने को मिल रही है। ये सप्लाई जोन और वो डिमांड जोन बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा समझ लो कि ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक छोटा सा यहाँ पर अगर रिटेस्ट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर लेवल देख लेंगे, अगले हमारे लेवल क्या होने वाले हैं। जो अगले लेवल होंगे हमारे वो, अभी स्टॉक क्लोज हुआ है 1508 रुपये पर और 1587 ये हमारा नेक्स्ट लेवल होने वाला है यहाँ पर न्यू हाई के लिए। इसके बाद जो अपना नया अगला स्टॉक है वो है SBI बैंक। SBI बैंक में भी देखो कितनी तेज़ी से बुलिश पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं। बुलिश है कि ट्रेंड लाइन चलती चली आ रही थी SBI में, अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और इस वीक फिर से एक बुलिशनेस देखने को मिली है। पर इसमें हम लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाएंगे, हम लोग एटलीस्ट इस स्टॉक को लगभग 732 रुपये पर आने देंगे, 730 रुपये के आसपास इस स्टॉक को आने देंगे। इस लेवल यहाँ पर मैं क्यों बता रहा है, क्योंकि ये कैंडल देख रहे हो ये फुल बुलिश तो है लेकिन दोनों तरफ वीक है, यानी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रही है। तो थोड़ा सा ये पिछले वीक ब्रेकआउट हुआ था, ये नेक्स्ट वीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट को स्लो होना चाहिए और लगभग इसका 70% या 75% के आसपास मार्केट को डाउन आ जाना चाहिए। फिर यहाँ से रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा सकती है। हम लोग या तो इसे अगर मार्केट सपोर्ट बनाती है लोअर टाइम फ्रेम पर, जैसे कि 1 आवर 30 मिनट के ऊपर, तो यहाँ पर इस सपोर्ट के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। या फिर अगर आपको डायरेक्ट बाई करना है तो 754 रुपये के ऊपर आप बाई कर सकते हो। ठीक है, ये होगा SBI के लेवल। अब इसमें टारगेट कहाँ देखेंगे हम लोग, टारगेट इसमें हम लोग सीधा देखेंगे, मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करके गई थी तो जो हमारा टारगेट होगा वो भी लगभग यही रेंज होगी। इसी को वापस ऊपर लगा करके हम लोग देख लेंगे कि टारगेट हमारा कहाँ पर निकल रहा है। ये है इसका ब्रेकआउट, लगभग कुछ पॉइंट तो निकल चुके हैं लेकिन थोड़ा सा अगर रिटेस्ट होगा तो वो चीज़ें कवर हो जाएंगी और इसका जो टारगेट निकल करके आएगा वो लगभग आएगा 900 रुपये के आसपास। ठीक है, तो ये 900 रुपये पे हम लोग मार्क करके लगा देते हैं। SBI एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा बुलिश चल रहा है स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है अपना TVS मोटर्स। TVS मोटर्स को देखें तो ये भी लगातार हाई पे हाई बनाता हुआ चला जा रहा है और यहाँ पर वीकली टाइम पे देखेंगे
यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। अब हम लोग फिप के जरिए इसका लेवल सारे निकाल लेंगे कि हम लोगों को कहाँ पर ट्रेड करना है और क्या पोजीशन बनानी है। हम लोग इसके ऊपर ट्रेड जब निकलेगा ना, ये जो लेवल जहाँ पर प्राइस क्लोज हुआ है 2138 रुपये पर, जब इसके ऊपर निकलेगा तब हम लोग बाई करेंगे और अपना जो पहला टारगेट रहेगा वो यही रहेगा 2361 रुपये का, सॉरी 2355 रुपये का, ये अपना टारगेट रहेगा। लेकिन बाई करेंगे इसी लेवल के ऊपर, जब ये जो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हुई है, इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर जब प्राइस निकलेगा हम लोग तभी बाई करेंगे, उससे पहले बाई नहीं कर सकते यहाँ पर। फिर जो अपना नेक्स्ट स्टॉक आएगा वो होगा इन्फोसिस। इन्फोसिस में देखो एक ये जोन थी जहां पर से स्टॉक बार बार यहाँ पर जब इसके ऊपर था ना, तो यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा था और उसके बाद में जब सपोर्ट ये वाला टूट चुका, मार्केट गैप डाउन खुली, तो उसके बाद से लगातार देखो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो हर बार स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, 1 2 3 4 बार, और 5वीं बार यहाँ पर जब आया तो इसने सीधा ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करके ये जो रेड कैंडल देख रहे हो ना, ये इसका रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होकर के अब ये स्टॉक फिर से निकल रहा है ऊपर। अब ये जो इसका लेवल बन रहा है ना 1703, इसके ऊपर हम लोग बाई यहाँ पर करेंगे, इसके नीचे बाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये साइडवेज हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ये साइडवेज हो सकता है तो इसे चेक करने के लिए एक बार RSI को लगाएंगे। RSI अपने 60 के ऊपर है, यानी 70 के आसपास बुलिश है, और लोअर टाइम फ्रेम करके देखते चले जाएंगे। डे टाइम फ्रेम पर बुलिश हो रही है, 1 आवर पर देखेंगे, 1 आवर के ऊपर बुलिश है, 15 मिनट के ऊपर थोड़ा सा साइडवेज है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे। जब वापस से RSI ऊपर की तरफ निकलेगी तो हम लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर, यानी जो 1703 है, इसके ऊपर हम लोग बाई करते हैं तो वो सबसे बेस्ट ट्रेड माना जाएगा। यहाँ पर टारगेट जो हमारा सीधा बनेगा ना, वो बनेगा पिछला प्रीवियस वाला हाई, जो कि है ये लेवल 1900 से लेके 1946 तक। ये जो जोन है ना, इस जोन पर हम लोग एग्जिट कर सकते हैं इस ट्रेड को। जो अपना लास्ट स्टॉक है वो है HCL। HCL में देखें तो बुलिश पैटर्न बना है, यहाँ पर देख लो लगातार हाई पे हाई, हाई पे हाई, हाई पे हाई बनते चले जा रहे हैं, और यहाँ पर एक लो लगाने के बाद फिर से नया हाई बना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पर ट्रेड कब लेना है। डे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल चाहिए। रेड कैंडल यानी कि ये जो 2 कैंडल बनी है ना, इसका लो मार्केट तोड़ करके थोड़ी सी नीचे मार्केट क्लोजिंग दे, लगभग इस लेवल के आसपास मार्केट आ जाए, जो कि है 1629 का। और फिर इसके बाद मार्केट जब पॉजिटिव हो, यहीं पर से सपोर्ट बना के लगभग 1 आवर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम लोग देखेंगे वापस से यहाँ पर सपोर्ट बना करके जब मार्केट बुलिश निकलने की कोशिश करेगी, तब हम लोग 1673 के ऊपर ही बाई करेंगे, इससे नीचे हम लोग बाई नहीं करेंगे। 1673 का लेवल मार्क करके रख लेंगे। और एक चीज़ और, जब आप लोग मार्क किया करो ना, तो मार्किंग पर अपने लिख दिया करो, क्योंकि उससे आपको आसानी मिलेगी। बाई अबोव, इस तरीके से लिखने से हमें बहुत आसानी मिलती है। सारे स्टॉक्स को इंक्लाइन करके लगा लो अपने वॉच लिस्ट में, और उसके बाद में इसके ऊपर नज़र बना के रखो। जैसे ही आपको एंट्री मिलती है, आप या तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो करो, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हो तो वो करो, आपकी मर्जी है। और अगर इसमें आप स्विंग ट्रेड बनाते हो तो वो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। FNO ट्रेड भी इनमें बहुत अच्छे बनेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए डालूँ वैसे ही आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।